नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। आज कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय 17 नवंबर 2020 दिन मंगलवार। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सदगुरु महाराज की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे राजा, हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है, तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन बिही नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहां नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विह्वल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्र कीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि शिवाय भगवान के मेरा और कोई पति न हो। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्र कीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे, तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। जब भगवान रास रचेंगे तो आप भगवान के साथ में होंगी। सो ब्रह्मा जी के वचनों से सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास लीला नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। इस प्रकार से राधा के पूर्व जन्म की कथा और पूर्व जन्म के भगवान की तपस्या, भगवान के सामने नृत्य, भगवान को मन में धारण करके भगवान के लिए भजन करना, नाचना, इस जन्म में दूसरे जन्म में राधिका बनी। भगवान को राधा रानी बड़ी प्रिय है और राधा रानी को भगवान बड़ी प्रिय है। जो निरंतर निरंतर राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं,
भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वे लोग भगवान के गोलोक धाम को, भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, गौओं के बीच में गोलोक धाम में निवास करते हैं। और मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, ये शरीर है, ये वास्तव में हमें भगवान को पाने के लिए मिला हुआ है। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्यों की है, और मनुष्यों में भी वो मनुष्य उत्तम है जो भगवान के भक्त हैं, जो संत महात्मा गौ माता की, परोपकार की, दीनहीनों की सेवा करते हैं और निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, वे लोग धन्य हैं और उनका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, जो नित्य प्रति भगवान की सेवा करते हैं, अपने कल्याणार्थ के लिए धर्म के कार्य करते रहते हैं। कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय। इसी प्रकार से हम आपके बीच में अगला अध्याय कल सुनाएंगे आपको। और जिस भक्त ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी नहीं दबाई, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो YouTube में डालेंगे आप तक पहुंच जाएगी। तो अवश्य ही आप सब्सक्राइब करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में लगाएं, अपने मन को, अपने हृदय में प्रभु को स्थान दें। हृदय में हम प्रभु को स्थान देंगे तो संसार छूट जाएगा। वास्तव में हृदय में हमें भगवान को स्थान देना चाहिए, संसार को नहीं। हमने संसारिक वस्तु को हृदय में स्थान दे रखा है, लेकिन जो भगवान का जो हृदय में है, वहाँ पर भगवान का निवास स्थान है, वहाँ पर प्रभु को बिठाएं और भगवान का नित्य निरंतर भजन कीर्तन मनन जप तप करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।